बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है क्रिकेट के मुताल्लिक के इंडिया जो है वो इंग्लैंड से बुरी तरह हार गया। जैसे पाकिस्तान ने हराया था भारत को, इसी तरह इंडिया को फिर से हरा दिया इंग्लैंड ने। उसी तरह कोई भी आउट नहीं कर सके ये, और बहुत ही एवरेज बॉलिंग करते हुए इन्होंने और बहुत ही एवरेज फील्डिंग करते हुए काफी सारे चांसेस मिस किए। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों को ये था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो फाइनल में, और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो मद्दे मुकाबिल हो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, अफसोस। अच्छा, इसकी कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात में से एक वजह जो मुझे लगती है सबसे बड़ी, वो ये कि इनका मुतकब्बिराना अंदाज। किसका? कुछ इंडियंस प्लेयर्स का और कुछ इंडियंस जर्नलिस्ट का। अब देखें, मामला बहुत सारे, काफ़ी लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट्स किए, काफ़ी लोगों ने अजीब किस्म की बातें की, और हुआ कुछ इस तरह के जितनी भी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं उसके बरक्स हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात उस अल्लाह पाक की और तकब्बुर उस रब के लिए ही है, और तकब्बुर उस रब की चादर है। तो हम मुतकब्बिर नहीं हो, क्योंकि अल्लाह का इसम है ये। हुआ कुछ इस तरह के इरफान पठान और दीगर लोगों ने कुछ कमेंट्स किए, कुछ ट्वीट्स किए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो मैं वो ट्वीट्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये ट्वीट्स किए, उसके बाद फिर दिल आज़ारी की गई काफ़ी पाकिस्तानी फैंस के साथ जो क्रिकेट से इन्वॉल्व हैं, और वो इंडिया को भी पसंद करते हैं अपने पड़ोसी होने के नाते। और मैंने भी हमेशा इंडिया के हक़ में बात की है, ना के ख़िलाफ़। लेकिन मजबूर कर दिया जाता है कोई ऐसी बात की जाए कि हम भी कुछ अपनी तरफ से ऐसी बात कह दें कि फिर हम इंडियन फैंस की दिल आज़ारी करें। तो ये जो जहर उगला जाता है वो नहीं उगलना चाहिए। तो इरफान पठान ने जो बात की, उसको शोएब अख्तर जो हमारे हैं लेजेंड और स्पीडस्टर, उन्होंने उसको वैसा ही जवाब दिया, और बहुत सुथरा जवाब दिया। तो जवाब देने के लिए यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन बात यह है कि काफ़ी उन लोगों में से जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स, उन्होंने कहा कि सैड टू सी दिस। तो इस तरह की बातें सुनकर उन लोगों को अफसोस हुआ, दुख हुआ। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लें, ना कि एक जंग बना दें। और उसके अलावा हुआ क्या? हुआ ये कि आप लोग बुरी तरह शिकस्त खाकर बाहर हो गए, और अब जो है वो बाय बाय करते हुए आप जो है वापस चले जाएं इंडिया। बाय बाय होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई, मेलबर्न का टिकट कटवा लिया उन्होंने। और आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बोंगियां मार रहे थे, आप जो है वो घर आ गए वापस। तो इस तरह हो जाता है, कुदरत का इंसाफ जो है वो इसी तरह होता है, या कुदरत वाले की ही बात है, उस मेरे रब की बात है, वो जो चाहे वो करे। तो आप लोगों के साथ जो है वो हाथ हो गया, क्योंकि आप लोगों की बातें बहुत बड़ी बड़ी है। आपके प्लेयर्स, आपके जर्नलिस्ट, आपके कुछ ऐसे लोग जो हमेशा तनकीदी बातें करते हैं, या वो हमेशा जो है वो लड़ाई झगड़े वाली बात करते हैं, लड़ाने वाली बात करते हैं, तामीरी बात नहीं करते। तो ये सारे मामला। और उसके अलावा ये कि पाकिस्तान जो है वो और इंग्लैंड का जो मैच है उसमें से कोई भी जीत सकता है, और हमें तो ये उम्मीद होगी क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो हम कहेंगे पाकिस्तान जीते, और इंग्लैंड वाले कहेंगे कि इंग्लैंड जीते। तो होप ये कि जो अच्छा खेले, जो बेहतर खेले, वही टीम जीते। और दूसरी इसके अलावा बात ये थी कि इंडिया जो अगर सेमीफाइनल पहुंच गया तो वो बहुत बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचना था दो टीमों को। आपके जो ग्रुप था उसमें थी मजबूत टीमें तीन। एक था उसमें आप खुद इंडिया, एक पाकिस्तान और एक साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अच्छा खेलते हुए, पर जो चोकर है वो चोक कर जाते हैं, तो उन्होंने वो अपना चांस गंवा दिया और पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिल गई आगे आने की। लेकिन अगर आप याद करें तो पहला मैच पाकिस्तान से फंसा हुआ था, अब हारते हुए वो मैच जीत गए थे विराट कोहली की वजह से। और आप उसके बाद बांग्लादेश से भी हारते हुए वो मैच जीते थे, बांग्लादेश ने आपको नाको चने चबा दिया था। और लिटन दास जो था उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, बेहतरीन क्रिकेटिंग प्लेयर वो साबित हुआ। और आप देख लेंगे आपके गले में पड़ गया था, अगर वो बारिश का डिसीजन ना लिया जाता है अंपायर्स की तरफ से कि बारिश हो रही है और इसको कवर्स चढ़ा दिए जाए पिच पर, तो अगर वो सीन ना हुआ होता तो आप वो मैच हार जाते। तो वो मैच भी आप हारे हुए थे। तो इस तरह अगर आप पहुंच भी गए सेमीफाइनल में तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और वो ऐसे भी आपकी लक भी आपके साथ नहीं थी, और आपकी टीम भी कुछ आगे पीछे थी। तो उसके अलावा ये सारी बातें करने के बाद मैं आपको कहूँगा बाय बाय, टाटा, इंडिया जाइए, आप आराम कीजिए। और
अब आप वर्ल्ड कप की तैयारी कीजिए, जो कि वनडे वर्ल्ड कप होगा 2023 में, और वो आपके अपने ही मुल्क में है, और आप चाहेंगे कि हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं तो हम वहां वो मैच जीतें। तो ये याद रखिएगा कि अपने मुल्क में खेलने से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया पहले ही राउंड में। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके मुल्क में होम ग्राउंड आपको मिला हुआ है तो आप वहां वो जीत जाएंगे। पॉसिबल ये भी है कि आप वहां होम ग्राउंड में भी बाहर हो जाएं। तो आपका जो काम है वो स्ट्रैटेजी बनाना सिर्फ नहीं है, आपका काम है प्लेयर्स को लेकर चलना, आपका काम है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना, और आपका काम है मेहनत करना, ना कि सिर्फ तकब्बुर करना। तो पाकिस्तानियों, अब आप लोग दुआएं करें और बकअप करें अपनी टीम को, और इंशाल्लाह ये मैच, ये वर्ल्ड कप जो है वो हमारे मुल्क में आना है। और अगर नहीं भी आता तो आप ये देखें कि आप फाइनल तक गए और आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और इंडिया के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, वो हमारे पड़ोसी, हमारे भाई हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छा ट्वीट, ये अच्छा जेस्चर है, और इसी जेस्चर को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हम भी खुश नहीं होते जब इंडिया बाहर हो जाता है। हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो हमारे साथ परफॉर्म करे, खेले, ताकि अगर कोई बाहर का बंदा जीते उससे बेहतर है कि मिडिल ईस्ट का ही कोई बंदा जीत जाए, एशिया का कोई बंदा जीत जाए। तो इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।